इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का कहना है कि मंडियां बंद करने की और किसानों को कमजोर करने की सरकार की साजिश थी, लेकिन इनेलो पार्टी ने सरकार को कहा कि इनेलो का कार्यकर्ता सड़कों पर आएगा। उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी ने हर मंडी में अपने कार्यालय खोले हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी उन्हें गेट पास में दिक्कत दिखी वहां उन्होंने तुरंत ट्रैक्टर मंडी करवाई। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि ट्रैक्टर मंडी में ले जाने से रोक सके। वहीं रोहतक में डीआईपीआरओ के सस्पेंड करने को लेकर बोले कि ये छोटी सोच के लोग हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले रोज सस्पेंड करते हैं और सस्पेंड करके घर नहीं पहुंचते कि पीछे से वो बहाल हो जाते हैं। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा के पक्ष में 9 वोट गए थे, सस्पेंड 5 हुए, 4 क्यों बचाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सस्पेंड भूपेंद्र हुड्डा होने चाहिए क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने ही इन्हें टिकट दी थी। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार की नीयत मंडियां खत्म कर किसानों का गेहूं अडानी और अंबानी को बेचने की थी। इसे लेकर उन्होंने सीएम से मुलाकात भी की, लेकिन सीएम ने ऐसी कोई जानकारी होने से इनकार किया। इसके बाद मामले को लेकर गवर्नर से भी मुलाकात की। उन्होंने सीएम को डमी बताते हुए कहा कि हमारे ऊपर ऐसे सीएम थोपे हुए हैं जिन्हें किसी बात की जानकारी नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने नए नियम बनाकर किसानों को परेशान करना चाहा। गवर्नर से उनकी मुलाकात के बाद ही यह आदेश जारी हुआ कि अगर बायोमेट्रिक नहीं हुई, सर्वर डाउन हुआ तो पर्ची पर भी गेट पास मिलेगा। अभय चौटाला ने कहा कि अगर सरकार को चेतावनी नहीं देते तो किसानों को काफी परेशानी होती। कमियां ही कमियां हैं। ये तो एक साजिश थी मंडियां बंद करने की, किसान को कमजोर करने की, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ये सुविधा चौधरी देवीलाल की दी हुई थी और ये उसको बंद करना चाहते हैं। हमने सरकार को कहा कि अगर आपने कोई ऐसा स्टेप उठाया तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता घर नहीं बैठेगा, फिर सड़क पे आएगा और आपको मजबूर करेगा। आज उसी वजह से मंडी में किसान की गेहूं की खरीद हो रही है। सरकार ने तो कितनी अलग अलग तरह की इस तरह के आदेश जारी किए थे जिससे किसान परेशान हो रहा था। हमने हर मंडी में जब अपने ऑफिस खोल दिए तो फिर सरकार ने कहीं बात को लेकर के ढील देनी पड़ी। सर, कई जगह हैं जो है गेट पास को लेकर दिक्कतें आ रही हैं और किसानों को वहां पे जो है धरना देना पड़ रहा है। जहां गेट पास की बात है, मैं तो जिस भी मंडी में गया, मुझे किसान ने जहां भी कहा गेट पास के लिए, मैंने तुरंत गेट खाली करवा दिए। जितनी कोई ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी मिली सारी अंदर करवाई। किसी की भी हिम्मत नहीं है। कोई किसान अगर खड़ा होकर के इंतजार करे वो उसकी गलती है। अगर वो अपना ट्रैक्टर अंदर लेकर के जाएगा तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो उसको रोक पाए। सर, 5 तारीख को महम में रैली थी सीएम की और माइक बंद होने पे डीआईपीआरओ को आज सस्पेंड कर दिया गया। छोटी सोच के लोग हैं, इसलिए इस तरह की हरकतें करते हैं, कहीं अपना नाम बड़ा करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी वाले रोज सस्पेंड करते हैं, वो सस्पेंड करके घर से बाहर नहीं निकलते, उससे पहले भाग हो जाते हैं। कांग्रेस ने 5 जो है विधायकों को 9 को करना चाहिए था। 9 वोट कांग्रेस के भाजपा के पक्ष में गए, चाहे वो कैंसिल हुए चाहे वो वोट उनके पक्ष में डले। ये 4 क्यों बचाए जा रहे हैं? सस्पेंड तो हुड्डा होना चाहिए था, क्योंकि हुड्डा ने इन लोगों को टिकट दी थी, हुड्डा ने इनके वोट देखे थे। हुड्डा ने उसी दिन 3 बजे जब वोट डाल दिए गए थे तब क्यों नहीं बताया, क्यों छुपाया? कहीं ना कहीं पक्षपात किया गया। पक्षपात नहीं, हुड्डा नहीं बेचे हैं। हाँ, ये हर आदमी कहता है।